हेलो दोस्तों, आप लोग का रूल्स ऑफ स्टडी चैनल पे स्वागत है। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आज हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे, गैरीबाल्टी कौन था। देखिए, इस वीडियो में गैरीबाल्टी के कार्यों का वर्णन करें या गैरीबाल्टी का क्या योगदान है इटली के एकीकरण में, ये सब इस वीडियो में बता दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए देखते हैं उत्तर। देखिए, गैरीबाल्टी इटली का एक महान क्रांतिकारी था, ये आप लोग याद रखिएगा। इनका जन्म जो था 4 जुलाई 807 ईस्वी में हुआ था और ये पेशे से नाविक थे। तो यहाँ पे पेशा का मतलब क्या होता है? पेशा का मतलब होता है कि क्या ये काम करते थे, तो ये नाविक का काम करते थे। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वो गैरीबाल्टी पेशे से क्या थे, तो नाविक। फिर यहाँ पे देखिए, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पे देखिए, एकीकरण का मतलब होता है जोड़ना। जब इटली देश नहीं बना था तो बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो उसको जोड़ना और वहाँ के लोगों को जोड़ना, तब ही इटली का निर्माण होगा, मतलब इटली एक देश बनेगा। तो इसमें गैरीबाल्टी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, गैरीबाल्टी को इटली का तलवार बोला जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि किसको इटली का मसीहा बोला जाता है, तो इटली का मसीहा मेजनी को बोला जाता है। फिर आता है क्वेश्चन कि किसको इटली का बुद्धिमान व्यक्ति और कूटनीतिक व्यक्ति बोला जाता है, तो वो है काउंट काबूर। ये याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वह मेजनी के विचारों का समर्थक था, लेकिन बाद में काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। तो देखिए, मेजनी के विचारों का समर्थक था। विचार का मतलब होता है सोच, तो मेजनी का क्या सोच था कि इटली को गणतंत्र बनाना है। मतलब गण का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन, मतलब लोगों का शासन है। मेजनी का यह सोच था। लेकिन गैरीबाल्टी जब काउंट काबूर से मिलते हैं तो संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन जाते हैं। समर्थक का मतलब होता है साथ देना या सपोर्ट करना या उसको मानना। तो देखिए, संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? संविधान के अनुसार चले, मतलब रूल के अनुसार चले देश, लेकिन राजा का शासन। यहाँ पे देखिए, संविधान का मतलब पहले जानते हैं। तो संविधान का मतलब होता है एक ऐसा पुस्तक जिससे देश चले, ठीक है, जिसमें रूल हो देश चलाने का। और राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसने अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की मदद से सशस्त्र सेना बनाया और लाल कुर्ती का गठन किया। देखिए, अपने कर्मचारी से गैरीबाल्टी ने, और स्वयं का मतलब होता है खुद का उनका जो सेवक था उस सबको इकट्ठा किया और उन सब से एक सेना बनाया, सशस्त्र सेना। सशस्त्र सेना का मतलब होता है जिनके पास हथियार हो। और देखिए, उन्होंने लाल कुर्ती सेना का भी गठन किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है कि किसने लाल कुर्ती सेना का गठन किया, तो गैरीबाल्टी। लाल कुर्ती सेना जो उनके साथ था, मतलब उनका जो साथी था वो लाल कुर्ता पहनता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया लाल कुर्ती सेना, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए, यहाँ पे अपनी सेना की मदद से इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके जीत लिया। यहाँ पे देखिए, गैरीबाल्टी ने अपनी सेना का मदद लिया और जो इटली का प्रांत, यहाँ पे देखिए प्रांत का मतलब होता है क्षेत्र या भाग, और यहाँ पे सिसिली और नेपल्स जो है वो इटली का ही भाग था पहले, लेकिन उस पर दूसरा देश कब्जा किया हुआ था। तो गैरीबाल्टी ने उस पर कब्जा करके उसको जीत लिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब गैरीबाल्टी रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाता है तो काउंट काबूर इसका विरोध करता है, ये याद रखिएगा। और जब काउंट काबूर इसका विरोध करता है तो गैरीबाल्टी अपना सारा धन और दक्षिण का जो जीता हुआ क्षेत्र था, जैसे सिसिली और नेपल्स को, बिना संधि को विक्टर इमैनुअल को दे देता है। जबकि विक्टर इमैनुअल उन्हें कहते हैं कि आप दक्षिण इटली का राजा बन जाइए, लेकिन गैरीबाल्टी इसे स्वीकार नहीं करता, ये याद रखिएगा, और एक साधारण किसान का जीवन जीने लगते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संधि का मतलब होता है शर्त। तो बिना किसी शर्त का गैरीबाल्टी ने विक्टर इमैनुअल को अपना सारा धन और दक्षिण का जो जीता हुआ जो क्षेत्र था सिसिली और नेपल्स को दान में दे दिया। देखिए, विक्टर इमैनुअल जो है सार्डिनिया पीडमोंत का शासक था। शासक का मतलब होता है राजा, ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, यहाँ पे इस त्याग और बलिदान से प्रेरित होकर लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी लिखी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रचार प्रसार किया। देखिए, जब लाला लाजपत राय इस घटना के बारे में जानते हैं तो गैरीबाल्टी का जीवनी लिखते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन में बार बार आता है कि गैरीबाल्टी का जीवनी किसने लिखा, तो लाला लाजपत राय। फिर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, मतलब उस समय भारत में अंग्रेज के खिलाफ युद्ध चल रहा था, तो उस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्टी के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। गैरीबाल्टी का मृत्यु 2 जून 1882 को हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।